हेलो दोस्तों, ठंड के मौसम में कौन कौन सी ऐसी हर्बल टी है जो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए मददगार हो सकती है, आज बात करेंगे। ठंड के मौसम में सुबह सुबह उठते वक्त ज़्यादातर लोगों को चाय लगती है, लेकिन ये चाय अक्सर आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है यदि आप रेगुलर चाय लेते हैं तो। लेकिन कुछ ऐसी हर्बल टी है जो ठंड के मौसम में अगर आप लेते हो तो आपके ब्लड प्रेशर को उल्टा कम करने में या कंट्रोल करने में कुछ हद तक मददगार हो सकती है। आज इन हर्बल टीज़ पर बात करेंगे और ये क्या होती हैं, कैसे मददगार होती है और हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को इसे लेने से क्या फ़ायदा होता है, आज जानने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा आपको हेल्दी बनाने का, और यदि आपको लगता है ये कंटेंट आपके फ्रेंड्स, फैमिली या किसी और लोगों के लिए जो हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है उनके लिए यूज़फुल है तो इसके साथ कंटेंट को ज़रूर शेयर करिए। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें, कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हेल्थ का सफर। क्या आपको ग्रीन टी, ब्लैक टी या ऐसी कोई हर्बल टी पसंद है या आपने कभी इसको ट्राई किया है? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। इस मामले में हिबिस्कस टी के मामले में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है। मल्टीपल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ने बताया है कि ये ऑन एन एवरेज सिस्टोलिक यानी अपर ब्लड प्रेशर को 7.6 मिलीमीटर और नीचे वाले ब्लड प्रेशर को 3.5 मिलीमीटर यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 3.5 मिलीमीटर तक कम कर सकती है। हिबिस्कस बेसिकली एक हर्ब है जो कि हिबिस्कस सबटेरिफा ये प्लांट से लिया जाता है और ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए मददगार हो सकता है। इसको आपको ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा ग्रीन टी जो कि कैमेलिया साइनेंसिस हर्ब का एक्सट्रैक्ट होता है, ये थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसमें कैटेचिन्स होते हैं जो कि एंडोथेलियल फंक्शन को इंप्रूव करते हैं। 13 ट्रायल्स की मेटा एनालिसिस जिसमें 1300 पार्टिसिपेंट्स थे, उसने ये बताया था कि लगभग ये 2 मिलीमीटर तक के आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में सार्थक हो सकता है या मददगार हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं है, लेकिन हाँ एटलीस्ट ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा नहीं, तो इस तरह से आपकी मदद कर सकता है। इस मामले में लहसुन यानी गार्लिक को यदि आप एक सप्लीमेंट के फॉर्म में या इन्फ्यूजन के फॉर्म में अगर आप यूज़ करते हैं तो इस मामले में 17 ट्रायल्स की एक मेटा एनालिसिस ने बताया था कि ये लगभग 4 मिलीमीटर आपके ऊपर के ब्लड प्रेशर को और 3.4 मिलीमीटर तक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करने में उपयोगी हो सकता है। इसी तरह से एक और हर्बल प्रोडक्ट है हॉथॉर्न प्लांट का एक्सट्रैक्ट। अगर आप इसको अपने टी में यूज़ करते हैं तो ये कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद करता है। क्रॉनिक हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में एक्सरसाइज टॉलरेंस को इंप्रूव करने में, सिम्टम्स को कम करने में और कुछ फिजियोलॉजिकल मार्कर्स को इंप्रूव करने में मदद करता है। इस मामले में 2008 में एक स्टडी पब्लिश हो चुकी है। तो हॉथॉर्न प्लांट का एक्सट्रैक्ट भी आप चाय में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से रूईबॉस प्लांट जिसका टेक्निकल नाम है एस्फैलेटस लिनियरिस, इस प्लांट की भी कुछ एंटीऑक्सीडेंट और मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज होती है। इस मामले में एक 12 हफ्ते की एक रैंडमाइज ट्रायल हुई थी जिसने बताया था कि ये कुछ मेटाबॉलिक मार्कर्स को इंप्रूव करती है। हालांकि ब्लड प्रेशर को ये कितना कम करती है इस मामले में कोई बड़ी स्टडी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक इस मामले में ये चाय हाई ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले पेशेंट्स के लिए मददगार हो सकती है। इसी तरह से शैमोमाइल और दूसरे कामिंग इन्फ्यूजन्स ये ठंड के टाइम अगर आप लेते हैं तो डायरेक्टली आपके हार्ट और ब्लड प्रेशर को ये कम करने में मदद करती है। हार्ट को भी फंक्शन को इंप्रूवाइज करती है, कार्डियोवैस्कुलर मार्कर्स को इंप्रूव करती है। हालांकि इस मामले में कोई बहुत बड़ी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं है जो शो करती है कि ये ब्लड प्रेशर को सिग्निफिकेंटली कम करती है, लेकिन मेटाबॉलिक बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए ये चाय ठंड के टाइम पे काफ़ी अच्छी हो सकती है। हालांकि ठंड के टाइम पे ये ब्लड प्रेशर को कम करना ज़्यादा जरूरी इसलिए होता है क्योंकि ठंड के टाइम वैसो कंस्ट्रक्शन या नलियों के सिकुड़ जाने की वजह से, ठंड के प्रॉब्लम्स की वजह से अपना ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ जाता है। और ऐसे टाइम पे यदि आप ऐसे चाय लेते हैं जो कि सिंपल रेगुलर चाय होता है तो वो ब्लड प्रेशर को उल्टा और ज़्यादा बढ़ाता है, इसलिए आपके लिए नुकसानदायक होता है। ऐसे टाइम पे यदि आप हर्बल टी लेते हैं तो बॉडी को टेम्परली वो गर्मी भी देता है और इसके अंदर मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड्स आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। और वो एक मेडिकल थेरेपी की हालांकि पूरी तरह से रिप्लेसमेंट तो नहीं होते पर मदद कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दवाइयों की ज़रूरत को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ठंड के टाइम अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, उनका बीपी उल्टा और ज़्यादा बढ़ जाता है, दवाइयाँ और ज़्यादा देने की उनको ज़रूरत पड़ती है। इस इफेक्ट को कम करने में ये ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाइयाँ और हर्बल टी प्रोडक्ट्स आपकी मदद कर सकते हैं। हालांकि इस तरह के हर्बल प्रोडक्ट्स में कई चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई तरह के प्रोडक्ट्स की बाकी चीज़ें पर भी असर हो सकता है, जैसे गार्लिक खून पतला कर सकता है, हॉथॉर्न जो है वो हृदय की पंप फंक्शन को बढ़ा सकता है, कार्डियक ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, हिबिस्कस भी कुछ ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकता है। तो अलग अलग दवाइयों के मामले में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स का सिर्फ बीपी पर ही इफेक्ट होगा ऐसा नहीं है, ये दूसरी भी चीज़ें कर सकते हैं जो कि कुछ फ़ायदा और कुछ नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है और इनको यूज़ करने से पहले
ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इस तरह के कंपाउंड्स अगर बॉडी में जाते हैं तो बहुत अलग तरह के इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक ही इनको लेना है। ओवरऑल कुछ पॉलीफिनॉल्स जो कि हिबिस्कस में के एंथोसाइनिन्स में, ग्रीन टी के कैटेचिन्स में और रूईबॉस में एस्फैलेथिन के फॉर्म में होते हैं, कुछ सल्फर कंपाउंड जो कि गार्लिक में यानी एलिसिन के फॉर्म में होते हैं, ये आपकी ओवरऑल एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, आपके नलियों के अंदर सूजन को कम करते हैं और नलियों की जो इनर लाइनिंग है उसके रेजिस्टेंस को कम करते हैं, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं और नलियों का जो सिकुड़ने की प्रॉपर्टी होती है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो ओवरऑल ये सारे जो हर्बल प्रोडक्ट्स है वो अलग अलग तरह से आपको बेनिफिट करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते और मैक्सिमम 4-5 मिलीमीटर की ब्लड प्रेशर को कमी आप इसमें देख सकते हो। इवन अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी लेते हो तो ऐसा नहीं है कि ये दवाइयों की पूरी तरह से रिप्लेसमेंट की तरह से काम करेगा, और ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स को आप ठंड के टाइम ही लेना है, गर्मी के टाइम नहीं ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ों को आप गर्मी के टाइम भी ले सकते हो, लेकिन हाँ ठंड के टाइम क्योंकि ब्लड प्रेशर वैसे ही थोड़ा बड़ा होता है तो इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ठंड के टाइम हमको ऐसे गर्म पेय पदार्थ ज़्यादा चाहिए होते हैं, गर्मी के टाइम तो हम ठंडी चीज़ें ज़्यादा ढूंढते हैं। ठंड के टाइम हमको गर्म पेय पदार्थ चाहिए होते हैं, चाय कॉफ़ी जैसे, जो कि हमारी बॉडी को गर्म रखने में मेंटेन करे। तो वैसे टाइम पे हर्बल टी, हिबिस्कस टी, गार्लिक टी, ग्रीन टी, ये सारी टीज़ हमारी मदद करती है, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद करती है। और ये सारी चीज़ों को आप दवाइयों के साथ यदि प्रयोग करते हैं तो ओवरऑल ये आपकी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाली जो प्रॉपर्टीज़ है उसको कम करती है, ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छी है, कई और तरह के से भी आपकी मदद कर सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है कि ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स की कई तरह के एक्शंस हो सकते हैं, तो ये किस तरह से आपकी बॉडी में फाइनल असर करेगा और असर करेगा भी या नहीं, ये पूरी तरह से श्योर शॉट नहीं होता। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग असर हो सकता है, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज़्यादा, पर ये सारी चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हो और यदि बॉडी में इफेक्ट दिखे तो इनको यूज़ भी कर सकते हो। इन सारी चीज़ों में टेस्ट का भी इशू रहता है, टेस्ट यदि पसंद आए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। प्रैक्टिकली इस मामले में चाय कॉफ़ी के बदले आप ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। ये सारे को आपको चाय में या रेगुलर चाय के ऊपर नहीं डालना है, यानी हर्बल प्रोडक्ट्स को आपको ऐसा नहीं करना है कि वही हर्ब को आपने सिंपल चाय में डाल दिया। ये सारे हर्ब्स को आपको रेगुलर चाय के बदले यूज करना है, जिसमें यही हर्ब्स हो, चाय की पत्ती ना हो। ये सारे ठंड के मौसम में आपकी बॉडी को गर्म भी रखते हैं और ये सारी चीज़ों को शाम के टाइम भी अगर आप लेते हो तो भी उस मामले में मददगार है। सुबह के टाइम, शाम के टाइम, किसी भी टाइम पे आप इनको ले सकते हो। ये सारी चीज़ों को लेने के बाद अपने ब्लड प्रेशर को आप मॉनिटर करते रहिए और देखते रहिए कि क्या एग्जैक्टली इफेक्ट आ रहा है, कोई इफेक्ट आ रहा है या नहीं। तो यदि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो आप दवाइयों के डोज को कम कर सकते हैं, यदि कम नहीं हो रहा है तो दवाइयों पर आप फिर भी निर्भर रहो, लेकिन ब्लड प्रेशर को चेक करते रहना ज़रूरी है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि ठंड के मौसम में कौन कौन से ऐसे हर्बल चाय हैं जो ब्लड प्रेशर के बढ़ने के इफेक्ट को कम कर सकते हैं और कुछ हद तक आपके लिए मददगार हो सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोग को हेल्दी बनाना, और यदि कंटेंट आपको यूजफुल लगता है तो आपके फ्रेंड्स फैमिली के लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और जो ठंड के टाइम हर्बल टी लेना चाहते हैं या चूज करना चाहते हैं, उनके साथ इनको जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट्स करते रहिए और हेल्थ के सफर में हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए।